3 मार्च को बिहार एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। जी हां, 3 मार्च, अगले महीने की 3 तारीख। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना के गांधी मैदान का दृश्य उस दिन देखने लायक होगा। लालू प्रसाद यादव से लेकर सीताराम येचुरी, अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी, सभी के सभी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के उस मंच पर मौजूद रहेंगे जिस मंच का संचालन तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे होंगे। आप समझिए इस बात को। नीतीश कुमार 28 जनवरी को पाला बदल लेते हैं। उसके बाद ये खबरें लगातार चलती हैं कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, लेकिन मसला ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन अभी भी सुचारू रूप से काम कर रहा है और इसका दृश्य 3 मार्च 2024 को पटना के गांधी मैदान में देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें अभी पिछले 2 दिनों से निकल कर आ रही हैं, तेजस्वी यादव का 2 दिन पहले 20 फरवरी से विश्वास यात्रा बिहार में चल रहा है। मुजफ्फरपुर से यात्रा शुरू हुआ, मोतिहारी, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, ऐसे कई जिले हैं जहां पर तेजस्वी गए हैं और जो रिस्पॉन्स, जो जन समर्थन, जो भीड़ वहां देखने को मिल रहा है, उससे बीजेपी और पूरा एनडीए कुनबा तनाव में जरूर दिख रहा है। कारण यह है कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जिस तरीके से बिहार में काम किया, जो उनका परफॉर्मेंस रहा, उस बात को डिलीवर करने के लिए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, मतलब बिहार का दौरा कर रहे हैं। अब इसके अलावा एक और जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई 28 जनवरी के बाद जो सर्वे कराया गया सी वोटर्स की तरफ से, उसमें भी ये बात स्पष्ट तौर से कहा गया कि 2019 का चुनाव परिणाम 2020 में रिपीट, माफ कीजिएगा, 2024 में रिपीट नहीं होगा। मतलब 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए किसी भी कीमत पर 39 सीटें नहीं जीत सकती हैं। चाहे जब इसे आप जातीय समीकरण समझिए, नीतीश का एंटी इनकम्बेंसी समझिए, या बीजेपी का राम मंदिर का जो एक नैरेटिव सेट किया गया था उसका फ्लॉप होना समझिए। बिहार में इस बार कम से कम 10 सीट पर महागठबंधन जीत दर्ज करा सकती है और इसमें वही सीट होंगे जो सीमांचल के इलाके में आते हैं, चाहे आप कटिहार कहिए, पूर्णिया, सुपौल, खगड़िया, अररिया, सहरसा, भागलपुर जैसे कई सीट हैं जहां पर, किशनगंज, ऐसे कई सीट है जहां पर महागठबंधन इस बार ना सिर्फ खाता खोलेगा बल्कि अच्छे बहुमत से, अच्छे वोट से जीत सकता है। और उसी जीत को सुनिश्चित करने के लिए, बिहार में महागठबंधन को मजबूत करने के लिए वाम के दीपांकर भट्टाचार्य हो, डी राजा हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश प्रसाद सिंह हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, लालू यादव हो, ये सभी के सभी जो बिहार के दिग्गज नेता हैं महागठबंधन के घटक दलों के, ये सभी के सभी उस मंच पर मौजूद रहेंगे। 20 से 29 फरवरी के बीच तेजस्वी का यात्रा है। बिहार में विश्वास यात्रा कर रहे हैं। जनता के बीच विश्वास हासिल करने के लिए तेजस्वी लगातार पसीना बहा रहे हैं और अकेले राष्ट्रीय जनता दल को लेकर वो चल भी रहे हैं। युवा नेता है, बिहार में युवा नेता का क्रेज भी बढ़ा है। आप चिराग की बात कीजिए, आप तेजस्वी की बात कीजिए, या फिर आप प्रशांत किशोर की ही बात कर लीजिए, तो इस बीच तेजस्वी यादव एक बेहद पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं। ना तो वो नीतीश पर हमलावर हैं, ना ही बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन जनता के बीच जरूर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं, उसी तरीके से तेजस्वी यादव क्षेत्रीय दल है तो बिहार में अपनी यात्रा को मुकम्मल जारी रखे हुए हैं। आज भी कई जगहों पर, सिवान में आज उनका यात्रा है, इसके बाद यात्रा बक्सर जाएगा, आगे बढ़ेगा और बिहार के 38 जिला 29 फरवरी तक तेजस्वी यादव कवर कर लिए होंगे। और उसके 2 दिन बाद यानी 3 मार्च 2024 को एक बड़ा आयोजन, एक बड़ा सम्मेलन, एक बड़ा रैली जो है वो पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा, जहां से लोकसभा का बिगुल फूंक दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।